इससे पहले हमने ये जाना था कि कैसे हम एक सिंगल फाइल को अनस्टेज कर सकते हैं और एक सिंगल फाइल को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर मीन्स क्या, उसके अंदर जो हम कंटेंट इंसर्ट किया उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ओके, अंडू कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस पर्टिकुलर लोकल वर्किंग ट्री का हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, इसका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पर आ गया योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मैन, ओके, मतलब अभी पर कोई चेंजेस नहीं ऐसा जिसको अपन को कमिट करना है, ओके। तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपली कि यहाँ पर दो फाइल है, डेमो डॉट जावा एंड टेस्ट डॉट जावा। इस डेमो डॉट जावा को ओपन करते हैं और सिंपली यहाँ पर हम एक वेरिएबल ए को ऐड कर देते हैं, ओके, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। देन हम क्या करते हैं, टेस्ट वाले को ओपन करते हैं और टेस्ट के अंदर एक ऑलरेडी हमारा ये फंक्शन है, ओके। इस फंक्शन के जस्ट अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं बी। इन दोनों फाइल में हमने एक एक वेरिएबल को ऐड कर दिया, ओके। अब चलते हैं गिट की स्टेटस चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ यूज करेंगे गिट स्टेटस और चेक करते हैं योर ब्रांच चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। इन दोनों फाइल में हमने चेंजेस कर दिया, ओके। अब हम चाहते हैं जो भी हमने चेंजेस किया वो कोड हम उसको रिमूव कर दें। अभी तो यहाँ इस पर्टिकुलर फाइल में बहुत ही एक माइन्यूट चेंजेस है, लेकिन आप रियल टाइम काम करोगे इसके अंदर बहुत सारे लाइनेस होते हैं। कभी आप कोड यहाँ लिख दिए, कभी यहाँ लिख दिया, आप उन सारे को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते हो। तो हम चाहते हैं कि जो हमने चेंजेस किया इन दोनों फाइल में वो सारा चेंजेस रिमूव हो जाए एक ही बार में। अगर 1 बाय 1 करना है तो सिंपली आप कैसे यूज कर सकते हो, गिट रिस्टोर करके और सिंपली जो फाइल नेम है डेमो डॉट जावा, तो एक सिंगल फाइल से चला जाएगा। इसी तरह से अपने पास 5 फाइल है तो क्या 5 बार कमांड हिट करेंगे, नहीं, 5 बार नहीं हिट करना, एक ही बार में चीज़ को अचीव कर सकते। कैसे, एक तो पहला ये तरीका है कि जितना आपको मान लीजिए 2-3 फाइल है तो सिंपली आप उस फाइल का नाम लिख दीजिए गिट रिस्टोर डेमो डॉट जावा एंड यहाँ पर हम देते हैं टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर ये 2 फाइल थे, अभी दोनों फाइल के अब चेक करते हैं गिट स्टेटस। तो अब क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी कमिटेड नहीं है, जो भी हमने चेंज किया था वो सारा सारा रिमूव हो गया। तो चलिए चीज़ को हम चेक करते हैं कि जो हमने ऐड किया था वो कंटेंट हमारा रिमूव हुआ कि नहीं। तो इन दोनों हमने एक वेरिएबल ऐड किए थे, यहाँ पे कि अब कोई वेरिएबल नहीं है, ओके। इसी तरीके से डेमो वाले में भी कोई वेरिएबल नहीं है, वो भी रिमूव हो गया, ओके। अगेन हम वेरिएबल को ऐड करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं पर्टिकुलर को, ओके। अगेन इसको भी यहाँ से एक वेरिएबल को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं इंट बी करके कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ओके। अब हमारा क्या काम है, ये तो हमने पहला हमारा तरीका था कि हम कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास 10 फाइल है तो क्या 10 1 बाय करके फाइल नेम लिखे, ऐसे करके जो हमने यूज किया था ये वाला कमांड गिट रिस्टोर डेमो डॉट जावा टेस्ट डॉट जावा, फिर यहाँ पर मल्टीपल फाइल का नाम लिखे, नहीं, इसके भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो उसका नेम भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली कमांड यूज करना है गिट रिस्टोर और डॉट को यूज कर देना है। इट मीन्स क्या कि जितना भी आपके फाइल में चेंजेस किए उन सारी फाइल से चेंजेस क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ओके। जैसे इस कमांड को यूज करेंगे तो अगर एक स्पेसिफिक फाइल से आपको रिमूव करना है तो गिट रिस्टोर फाइल नेम को दे दीजिए। 2-3 फाइल अगर चाहते हैं कि 4 फाइल एक साथ हो तो गिट रिस्टोर फाइल नेम का मेंशन करते चले जाइए, हो जाएगा। आप चाहते हैं 10 फाइल, अब 10 में आप एक ही बार हो जाए। अब 10 फाइल नेम लिखिए तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए आप 10 एक ही बार रिमूव करें तो गिट रिस्टोर डॉट यूज करके आप सिंपली कर सकते हो। तो जितना भी फाइल होगा उन सारे से भी चला जाएगा, ओके। तो अगेन चलिए चेक करते हैं क्या ये एज इट इज काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों हमने 2 वेरिएबल ऐड किया था, वो चेक करते हैं कि हमारा रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए पर्टिकुलर फाइल से रिमूव हो गया। अगेन हम ऐड कर दे गिट ए कर दिए, इंट ए कर दिए, ओके। तो ये हमारा डेमो का अंदर था और अंदर सिंपली अंदर हम आते हैं टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर ही हम सिंपली एक वेरिएबल को ऐड करते हैं इंट बी, ओके, कंट्रोल एस से सेव कर दिए। तो अब हमने ये जान चुके हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर फाइल से जो भी हम कंटेंट मल्टीपल फाइल से रिमूव करना है, कैसे अंडू करना है, वो हमने जान लिया, ओके। अब हम जानते हैं मल्टीपल फाइल को कैसे हम अनस्टेज करेंगे, स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में लाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं गिट स्टेटस के पास, तो ये हमको स्टेटस बताएगा। तो ये दोनों फाइल कह रहा है कि कमिट करना है, तो अपने लोग यूज करना है मल्टीपल फाइल कमिट करना है तो गिट कमिट -ए को यूज करें तो फाइल हमारा कमिट हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पर यूज करते हैं गिट स्टेटस कमांड को। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गिट स्टेटस ऑन ब्रांच, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन, ओके, अप टू डेट हो गया। अब हमको रियलाइज हो कि नहीं इन दोनों फाइल को कमिट नहीं करना, अभी बाद में कमिट करना है, ओके।
तो ये चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि दो चाहते कि मल्टीपल सिंगल फाइल के लिए तो हमारा कमांड ये था कि गिट रिस्टोर डबल हाइफन स्टेज कर देते थे, देन डेमो डॉट जावा, ये सिंगल फाइल के लिए। मल्टी फाइल का तो अगेन क्या करना है, आपको स्पेस दे देना है, टेस्ट डॉट जावा, 2-3 फाइल ऐसे ही आप नाम लेकर कर सकते हो। तो फाइल का स्टेटस आप चेक करिएगा, सिंपली गिट स्टेटस। तो अब हम देखते हैं स्टेटस क्या बताता है। देखिए फाइल क्या है, स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में आ गया, अनमोडिफाइड मोडिफाइड में आ गया। ओके, अगेन अपने को उसको स्टेज एरिया में करना है तो गिट ऐड डबल हाइफन ए कर देते हैं, तो फाइल हमारा स्टेज में चला जाएगा। गिट स्टेटस, फाइल हमारा मॉडिफाइड हो गया। ओके, सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब इन दोनों को हम आपको स्टेटस दिखाता हूँ, तो सिंपली दिखाता हूँ गिट स्टेटस, ये हमारा फाइल हो गया। अब इसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं कि एक ही बार, सपोज यहाँ पर 2 फाइल तो हमने 2 नेम दे दिया, लेकिन यहाँ पर 10 फाइल होगा कि हम 10 फाइल का नाम लिखना हमारे लिए अप्रोप्रिएट है नहीं। अब 10 को रिमूव करना तो एक सिंगल कमांड से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे गिट रिस्टोर डबल हाइफन स्टेज कर देंगे और डॉट को यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी फाइल हमारा स्टेज एरिया में उसको अनस्टेज में कर देगा बाय यूजिंग दिस फाइल। ओके, तो आप यूज करिए गिट स्टेटस। ओके, अपने को यहाँ से गिट स्टेटस रखना है। तो देखिए दोनों फाइल क्या आ गया, मॉडिफाइड आ गया, अनस्टेज एरिया में भी ये फाइल हमारा रेड दिख रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल को हम कैसे अंडू कर सकते हैं, कंटेंट को प्लस मल्टीपल फाइल को कैसे स्टेज एरिया से अनस्टेज में ला सकते, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश की है।